बहाने हम सभी लोग बनाते हैं, कोई कम कोई ज्यादा। और आपने सुना भी होगा कि इस दुनिया में अगर आपका कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है बहाना बनाने की आपकी आदत। तो अगर आप भी इस बीमारी से ग्रस्त हो, परेशान हो, लेकिन ऊपर उठना चाहते हो, बाहर निकलना चाहते हो, तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों, सफलता अपनी कीमत की सौदेबाजी नहीं करती। ये कोई गाड़ी नहीं है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिस पे आप बार्गेन कर सकते हो, उसकी कीमत को कम कर सकते हो, अपने साथ एडजस्ट कर सकते हो कि भाई मेरा बजट ये है, मैं तो ये प्राइस दे सकता हूं और उस बजट के हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट कर लो और मैं आपको ले लूंगा। सफलता कभी भी इस तरह की बातों की, इस तरह की नेगोशिएशन की मोहताज नहीं होती और वो कभी किसी से नेगोशिएशन नहीं करती। अगर आपने कभी भी कोई सफल आदमी इस दुनिया में देखा है तो उस सफलता के लिए उसको जो प्राइस पे करना पड़ा उसमें 0.001% भी बार्गेन नहीं किया जा सकता, नेगोशिएशन नहीं किया जा सकता। तो ये तो कहानी हुई सफलता की कीमत की। और दूसरी तरफ हम सभी लोग परेशान होते हैं अपनी बहाना बनाने की आदतों से, एक्सक्यूज मेकिंग हैबिट से। तो क्या कैसे जाए? क्या होता है जब हम सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि यार आज थोड़ा सा लेट उठेंगे, कल से टाइम पे उठ जाऊंगा? क्या होता है? क्या होता है जब आप सोचते हैं कि आज ये आखिरी समोसा मैं खा रहा हूं, कल से मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूंगा? अंदर से कौन सी आवाज आती है जब आपको रनिंग पे जाना होता है या वॉक पे जाना होता है और आज भी आपके पास कोई नया ताजा बहाना तैयार होता है कि आज मैं इस कारण से नहीं कर पा रहा हूं, आज मैं इस कारण से बिजी हूं? ये बिजी वर्ड अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा बहाना है। आप किसी भी बात के पीछे, किसी भी बात के आगे लेफ्ट राइट लगा दीजिए कि यार मैं बिजी हूं, और ये ऐसा शगुफ्ता बन गया है कि इसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है कि बिजी हैं, किस लिए बिजी हैं, मैं बोल भी रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं? बहाने 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 और बहाने, सुबह से शाम तक बहाने। कुछ लोग तो इन बहानों की डिक्शनरी होते हैं, कुछ लोग थोड़ी पतली डिक्शनरी होते हैं, लेकिन मोटा मोटी लोग बहानों की डिक्शनरी होते हैं। आपकी बहानों की डिक्शनरी जितनी कम होगी, यानी कि आपकी बहाने की डिक्शनरी में जितने पेज कम होंगे, आपकी सफलता की किताब उतनी ही मोटी होगी। आपकी सफलता की किताब में उतने ही ज्यादा पेजेस होंगे। तो आपको ये तो समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि ये बहाने बनाने वाले लोग पहुंचते कहां हैं। ये बहाने बनाने वाली जो आवाज अंदर से आती है, रोज आती है, बार बार आती है, इसने कभी आपका फायदा नहीं किया होगा। आपको इस बात को एनालाइज करने की जरूरत है। इनफैक्ट इस आवाज ने, इस बहानों ने हमेशा आपका नुकसान किया है। तो सबसे पहले अगर आप बहानों से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो इस आवाज को एड्रेस करना होगा, इस आवाज को पहचानना होगा। ये आवाज है कहां, ये कहां से आती है, क्यों आती है, और जब भी आती है तो आपका नुकसान करके जाती है या फायदा करके जाती है। जब भी इस आवाज को आप फॉलो करते हो या इस आवाज की आप बात मानते हो तो उस समय आधा घंटा, 1 घंटे, 2 घंटे के लिए आप खुश होंगे क्योंकि शायद आपने एक्सक्यूज बना लिया और जो सिचुएशन में आप रहना चाहते थे आप रह गए। लेकिन बाद में हमेशा इस आवाज की बात फॉलो करके आप नुकसान में ही रहते हो। अगर इतनी बात आज तक आपको समझ में आ गई है तो आप शायद उस मोड़ पे खड़े हो जहां से आप प्रोग्रेस कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। आपके अंदर कुछ ऐसा हो सकता है, वो लाइट जल सकती है जिससे सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में आपको कुछ मदद मिल सकती है, अपना नेक्स्ट स्टेप लेने में कुछ मदद मिल सकती है, अपने आप को चेंज करने में आपको कुछ मदद मिल सकती है। तो पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये आवाज है क्या। मेरे ख्याल से अगर मैं एनालाइज करूं तो ये आवाज आपकी हैबिट्स की आवाज है। हैबिट्स दो तरह की, एक अच्छी हैबिट, पॉजिटिव हैबिट्स, एक नेगेटिव हैबिट्स। सपोज आपने सुबह 10 बजे तक सोने की एक हैबिट पाल ली है।
अब आप जब भी सुबह टाइम से सुबह 6 बजे 5 बजे 7 बजे उठने की कोशिश करेंगे तो एक हैबिट जो आपकी बन गई है, बैड हैबिट, नेगेटिव हैबिट, उसकी आवाज अंदर से आएगी, यार आज से नहीं कल से करेंगे, आज मैं थका हुआ हूं, आज मेरे सिर में दर्द है, आज छोड़ना, एक दिन में क्या फर्क पड़ता है, आज और कर ले। अगर आज ठीक से नहीं सोया ना तो दिन भर एनर्जी नहीं रहेगी, बॉस काम नहीं कर पाओगे, जो परफॉर्मेंस देना चाहते हो ना वो दे नहीं पाओगे। अरे यार क्या फर्क पड़ता है, जो काम मैं 10 बजे से शुरू करता 12 बजे से शुरू कर लूंगा, जो काम मैं 3 बजे तक खत्म करता वो शाम को 6 बजे तक खत्म हो जाएगा, कर तो मैं लूंगा ही। कुछ भी सोच के आप कह सकते हैं या क्या फर्क पड़ेगा, आज नहीं करूंगा कल कर लूंगा। यानी कि एक्सक्यूज, बहुत सारे एक्सक्यूज हैं उस 2 घंटे निकालने के लिए। तो ये जो आवाज है, ये आवाज उन बैड हैबिट्स की आवाज है जो प्रोसेस में, यानी कि कुछ सालों में कल्टीवेट आपने कर लिया है और अब ये आपको बार बार आके तंग कर रहा है। तो इस आवाज को समझने में मैं आपकी मदद करता हूं। देखिए, हमारा जो माइंड है वो कुछ ऐसा है जो इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करेगा उसी इंफॉर्मेशन को निकालेगा बाहर, यानी कि जो इसके मेमोरी में है वही देगा। अगर इसकी मेमोरी में है कि इसकी आदत है सुबह 6 बजे उठ जाना, 5 बजे उठ जाना, एक्सरसाइज करने जाना, या जो भी राइट हैबिट्स आप चाहते हो, अगर ये इसकी मेमोरी में ज़्यादा भरा हुआ है तो ये उसी के हिसाब से रिफ्लेक्ट करेगा और जब आपको उसकी ज़रूरत है आपको वो आंसर निकाल के देगा। आपको सुबह 6 बजे उठना है, या आपको उठा भी देगा, आपको उसी तरह के पॉजिटिव मैसेज देगा कि टाइम इज ओवर, अब उठना है, नो एक्सक्यूज प्लीज, और आप उठ जाएंगे। लेकिन अगर इसकी मेमोरी में कुछ और मिक्स है तो वो उसी के हिसाब से रिएक्ट करेगा। इसको थोड़ा सा और टेक्निकल हो जाऊं तो न्यूरो पाथवेज बन जाते हैं हमारे माइंड में। जैसे आप देखोगे कि किसी मैदान में जहां पे बहुत सारी घास लगी हुई है और कुछ लोगों ने एक रास्ते से जाना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने और फॉलो किया, तो धीरे धीरे वो एक पगडंडी बनती चली जाती है, घास के बीच में सूखी जाती है घास और उसके बाद वो रास्ता एक पगडंडी टाइप बन जाता है और लोग उस पर जाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से हमारे माइंड में कुछ न्यूरो पाथवेज होते हैं, जो चीजें हम करते आए हैं वही न्यूरो पाथवेज के रूप में स्टैब्लिश हो जाती हैं और उससे हट के कुछ भी करना चाहेंगे तो वो न्यूरो पाथवे आपको मजबूर करेगा उसी रास्ते पे चलने के लिए, शायद लेट उठने के लिए, शायद एक्सरसाइज नहीं करने के लिए, या शायद वो सब कुछ नहीं करने के लिए जिसको करने की आपको जरूरत है। तो अगर आपको एड्रेस करना है अपने एक्सक्यूजेस की बीमारी को तो आपको इस न्यूरो पाथवेज को बदलना होगा और यहीं पे हम लोग सजेस्ट करते हैं 21 डेज हैबिट प्रोग्राम। आप कोई भी काम करना चाहेंगे तो मान के चलिए कि आपको 21 डेज वो फॉलो करना पड़ेगा। शुरुआत में 21 डेज फॉलो करना आपको बहुत टफ पड़ेगा। फर्स्ट 7 डेज तो जान निकल जाएगी, आपको लगेगा ये क्या बवाल ले लिया मैंने, क्या पंगा ले लिया यार मैंने, बट दैट्स ओके, करते रहना है। 8वां दिन 7वें दिन से बेटर होगा, 9th डे बेटर होगा, उससे भी बेटर होगा, और होते 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 14वें 15वें दिन तक जाते जाते चीजें आसान होने लगेंगी। और अगर किसी तरह से आपने 21 डेज कर लिया तो आप एक नया न्यूरो पाथवे क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और ये न्यूरो पाथवे जो नया क्रिएट हुआ है, अब इसको आपको सॉलिडिफाई करना है, स्टैब्लिश करना है, और ज्यादा स्टैब्लिश करना है। तो 21 दिन के बाद आप देखिएगा कि आपका जो बॉडी अलार्म है ना आपको अटैच हो जाएगा आपके साथ और आपको उसी तरह से डायरेक्शन देने लगेगा। चाहे ये सुबह उठने वाली बात हो, चाहे एक्सरसाइज करने वाली बात हो, या टाइम पे उठ के पढ़ने वाली बात हो, या अपना टाइम से फॉलो करना हो किसी रूटीन को, ये एक्टिविटी किसी भी एरिया में हो, आपका नया न्यूरो पाथवेज आपको सपोर्ट करेगा। एक्चुअली आपका जो माइंड है उसका जो रोल है वो एक सर्वेंट की तरह होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि हम इसको बॉस बना लेते हैं। अगर आप अपने माइंड को अपने सर्वेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे तो यह हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में आए, आप घर में देखिए कि आपका सर्वेंट होता है, तो अगर आप अपने सर्वेंट को ऑर्डर देंगे भाई पानी लाओ तो वो पानी लाएगा, बर्तन मांज लो बर्तन मांज लेगा, पोछा लगाओ पोछा लगा लेगा, मेरे जूते उठा के रख दो जूते उठा के रख देगा, या जो भी कुछ आप कहना चाहते हो, जो भी आप उससे सर्विसेज लेना चाहते हो तो वो आपको सर्विसेज देगा। लेकिन सपोज कीजिए कि आप अपने घर में घुसे और आपका जो सर्वेंट है वो सोफे पे बैठा है और वो आपको ऑर्डर देने लग गया, तो स्थिति क्या होगी? अब जूते भी आप ही उठा रहे होंगे, पोछा भी आप ही लगा रहे होंगे, बर्तन भी आप ही मांज रहे होंगे, झाड़ू भी आप ही लगा रहे होंगे। तो हमारे एक्सक्यूज जोन में हो क्या रहा है कि हमने अपने माइंड को बॉस बना लिया है और वो सोफे पे बैठा है, जबकि हमने उसको सर्वेंट बनाना है। जब आप उसको ऑर्डर देना सीख जाएंगे उससे ऑर्डर लेने की बजाय,
तो मामला शिफ्ट हो जाएगा। देखिए, याद कीजिए, जब आप सुबह उठना चाहते थे तो क्या हो रहा था? आपका जो माइंड था वो आपका बॉस बन के बैठा था और वो आपको ऑर्डर दे रहा था, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, और आप उसको सुन रहे थे, फॉलो कर रहे थे। तो वो जो रॉन्ग न्यूरो पाथवे था वो आपका बॉस बन के बैठा था, जबकि आपको उसको सर्वेंट बना के रखना है। तो 21 दिन में आप अपने सर्वेंट को उसकी सही पोजीशन पे ला सकते हो और यहां से जो चीजें चेंज होनी शुरू होंगी वो आपके लाइफ में ड्रामेटिक चेंज कर देंगे। दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए, ह्यूमंस जो भगवान ने बनाया है ये इतनी इमेंस पावर के साथ बनाया है जितना क्रिएटिविटी उसने किसी और स्पीशीज को बनाने में नहीं दिखाई। सो ह्यूमंस इतने पावरफुल हैं, इनफाइनाइट पावर दी हुई है, ये हमको समझना होगा। और आप ह्यूमंस होने के बाद अगर बहाने लगाएंगे तो इसका मतलब है कि लाइफ के सर्टेन थ्योरीज, फंडामेंटल थ्योरी आपको क्लियर नहीं है। अगर आप कनाडा जाएं और वहां देखें विंटर सीजन शुरू हो गया है, यानी कि सर्दियों का सीजन शुरू हो गया है, तो आप देखेंगे वहां पे जो बर्ड्स हैं वो साउथ की तरफ फ्लाई करना शुरू कर देंगे। बिकॉज ये बर्ड्स या जितने भी और स्पीशीज होते हैं दुनिया में, उनका सब जेनेटिक प्रोग्रामिंग होता है और इस जेनेटिक प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली वो सब बिहेव करते हैं। नाउ इन बर्ड्स का जो जेनेटिक प्रोग्राम है वो ऐसा है कि भाई अगर सर्दी का सीजन शुरू हो गया तो उन्हें साउथ की तरफ फ्लाई करना है ताकि वो ठीक से रह सके। अब आप चाहकर भी इन बर्ड्स को रोक के, समझा के, सिखा के किसी भी तरह से उस स्पेस पर नहीं रख सकते। आप इनको ये नहीं बोल सकते कि आप ईस्ट चले जाओ, वेस्ट चले जाओ, कहीं और चले जाओ। उनकी जेनेटिक प्रोग्रामिंग है कि वो साउथ में ही जाएंगी और कोई चॉइस नहीं है उनके पास। लेकिन अगर यही बात हम ह्यूमंस पे लागू करें तो ये जेनेटिक प्रोग्रामिंग गॉड ने उनको नहीं दी। उनकी जेनेटिक प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से दी है कि वो 360 डिग्री सोच सकते हैं। वो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कहीं भी जा सकते हैं। वो इनफैक्ट अगर उसी जगह पे रहे तो भी उन्होंने ऐसे इंतजाम किए हुए हैं, क्योंकि इतनी इवॉल्व हो चुकी है ह्यूमैनिटी कि वहां पे भी वो सेफली रह सकते हैं। और इसको हम लोग जानते हैं, जो पावर ह्यूमंस के पास है उसको हम लोग कहेंगे प्रिविलेज ऑफ चॉइस। ह्यूमंस के पास प्रिविलेज ऑफ चॉइस है, कहीं भी कुछ भी रहने की, करने की, सोचने की, बढ़ने की, परिवर्तन लाने की, ये प्रिविलेज है ह्यूमंस के पास। लेकिन बहुत सारे ह्यूमंस हैं जो इस प्रिविलेज ऑफ चॉइस थ्योरी को जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, या शायद समझना ही नहीं चाहते, इसका मिसयूज करते हैं। और जब हम लोग अपने प्रिविलेज ऑफ चॉइस का मिसयूज करते हैं तो हमारा ग्रोथ रुक जाता है, और जब हमारा ग्रोथ रुक जाता है तो कोई भी सक्सेस हमको अजनबी लगने लगेगी, इम्पॉसिबल लगने लगेगी, लगेगा कि ये सक्सेस मेरी तो आ ही नहीं सकती है। याद रखिए, लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस। आज आप जो भी हैं वो इसी कारण है कि 15 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले आपने क्या चॉइस किया था और उस हिसाब से आपने क्या एक्शन लिया, क्या डायरेक्शंस चूज किए। और आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद आप कहां पहुंचोगे वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आज आप क्या चॉइस कर रहे हो और उस चॉइस के हिसाब से आपने कौन सी डायरेक्शन ली है और किस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हो। तो दोस्तों, अपनी चॉइस पे ध्यान दीजिए, क्या चूज कर रहे हैं। हर सेकंड आपके पास 2 चॉइस तो जरूर है। नंबर 1 एक्सक्यूज और नंबर 2 एक्शन। अगर आप एक्सक्यूज चूज करेंगे, बहाना चूज करेंगे, तो जहां हैं वहीं रहेंगे, इनफैक्ट माइनस हो सकते हैं, नीचे गिर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली आपकी दिशा पॉजिटिव होगी और आप नेक्स्ट स्टेप वहां जाने वाले हो, वहां पहुंचने वाले हो जहां पर आप आज तक नहीं थे। सो दोस्तों, आखिर में मैं तो यही कहूंगा कि चेंज लाइए अपने अंदर, अपनी चॉइसेस बदलिए, एक्शन में बिलीव कीजिए और आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट। दिस इज अनुराग अग्रवाल signing off.